तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल क्राइम फैक्ट्स में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के सबसे पहले यानी मुंबई के सबसे पहले एनकाउंटर की कहानी, और जिसका नाम था मनिया सुरवे। और इस कहानी में हम आगे सुनेंगे मुंबई का पहला डॉन। वास्तविक नाम था मनोहर अर्जुन सुरवे। यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ और फिर मुंबई आ जाता है और मुंबई के कीर्ति कॉलेज में एडमिशन लेता है। बीए में दाखिला करता है और पढ़ने में होशियार था और फिर 76% से कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन पास करता है। इसका सौतेला भाई क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व था, जो छोटी और बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करता था। एक दिन की बात थी, उसके सौतेले भाई की किसी से दुश्मनी थी। घर के आगे झगड़ा हुआ। भाई के साथ मनिया सुरवे ने भी मिलकर यानी मनोहर अर्जुन सुरवे ने भी मिलकर उस हत्या को साथ में अंजाम दे दिया। बल्कि मनोहर अर्जुन सुरवे इसमें इन्वॉल्व नहीं था और पारिवारिक झगड़े के रूप में इसने इसका साथ दिया, तो वह कातिल हो गया। मनोहर अर्जुन सुरवे और सौतेला भाई और एक अन्य व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया, इस हत्या को अंजाम दिया। और पुणे की यरवदा जेल में इन तीनों को कोर्ट ने फैसला सुनाकर भेज दिया गया। यानी पुणे की जो यरवदा जेल थी उसको, मतलब तीनों को मिलाकर के इनको यरवदा जेल में शिफ्ट किया जाता है। और वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद इनकी छोटी मोटी वारदात जेल के अंदर भी होती रहती है। एक दूसरे गैंग से झगड़ा रहता है और आए दिन इनकी खबर आती है कि जेल में ये झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, मारपीट करते हैं। तो इससे जेलर परेशान होकर इनको रत्नागिरी जेल में शिफ्ट करवा देता है। 9 साल जेल में बीत जाते हैं और 9 साल बाद इनको मौका मिलता है। यानी मनोहर सुरवे जेल से क्या होता है, भाग जाता है। मुंबई पहुंचा। भागने के बाद मुंबई पहुंचा, गैंग में जगह हाथ मारता है। यानी वहाँ के, मतलब मुंबई में उस वक्त में 2 गैंगें चलती थी। एक तो थी दाऊद इब्राहिम की गैंग और एक थी पठान, यानी पठान नाम की एक गैंग थी। इन दोनों में हाथ मारता है और किसी में जगह नहीं मिलती है। सरकारी बैंक को लूटता है, थाने को लूटता है, गाड़ियाँ चुराता है और अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। अब धीरे धीरे मनोहर सुर्खियों में आता है और ये छोटी मोटी बड़ी वारदातों को अंजाम देता आता रहता है। और अब इसका नाम मनिया सुरवे हो जाता है। गैंग के सब लोग उसको मनिया के नाम से पुकारने लगे। अब मनिया की तारीफ पठान गैंग तक पहुंचती है। यानी मुंबई का जो एक गैंग था पठान गैंग, उसके पास पहुंचती है। और दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग की दोनों की दुश्मनी रहती है। बल्कि एक दिन ऐसा भी था कि हाजी मस्तान ने इन दोनों गैंगों का सुलह भी करवाया था, दोस्ती करवाई थी। मतलब आगे से आप ये झगड़ा वगड़ा नहीं करोगे, इनका सुलह करवाया था। पठान गैंग दाऊद के गैंग को सबक सिखाना चाहता था। यानी पठान गैंग था, ये दाऊद के गैंग को सबक सिखाना चाहता था। बल्कि इन्होंने सुलह को भी कुछ नहीं समझा और ऊपर से वार करने की कोशिश की। दाऊद के बड़े भाई को ठिकाने लगाने की कोशिश में था पठान गैंग, यानी इसका नाम था साबिर कासकर। और पठान गैंग खुद ये काम कर नहीं सकता था क्योंकि हाजी मस्तान ने इनकी वो सुलह करवाई थी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें, आगे चलेंगे हम वीडियो के अंदर। अब यह काम मनिया सुरवे को पठान गैंग ने सौंपा। दाऊद के भाई साबिर कासकर को मारने की सुपारी मनिया सुरवे को दे दी जाती है। मनिया को भी इसी दिन का इंतज़ार था। अंडरवर्ल्ड में नाम चाहिए था और दहशत चाहिए थी और वह फ़ौरन तैयार हो जाता है। मनिया सुरवे तैयार हो जाता है कि वह दाऊद के भाई साबिर कासकर को मारेगा। तो बात आती है 12 फरवरी 1981 यानी 12 फरवरी 1981। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के पास पेट्रोल पंप पर साबिर कासकर आता जाता रहता है और यह पता चला था मनिया सुरवे के आदमी को रैंकी के दौरान। और यह रैंकी पठान गैंग ने ही करवाई थी। रैंकी हो चुकी थी। फिर बात आती है, मैंने बताया आपको 12 फरवरी 1981। इसी रात को मनिया सुरवे अपने लड़कों को लेकर वहाँ पहुँचता है और गाड़ियों में आता है। 2 गाड़ियाँ मनिया सुरवे की गैंग की होती है और साबिर कासकर वहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आता है और मनिया के लोग इसको घेर लेते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाकर इसको मौत के घाट उतार देते हैं। और साबिर कासकर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन खबर छपती है अखबार में कि दाऊद के भाई का कत्ल हो गया। आग की तरह यह बात अंडरवर्ल्ड में फैल जाती है और धीरे धीरे पता चलता है कि यह काम मनिया सुरवे नाम के एक नए गैंगस्टर ने किया है। क्योंकि उस वक्त उभरता हुआ चेहरा एक नए गैंगस्टर के रूप में मनिया सुरवे ही था।
अब यहाँ से मनिया सुरवे और दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी शुरू होती है और धीरे धीरे इस मनिया सुरवे का कद और बढ़ जाता है। मनिया सुरवे का कद बढ़ने के बाद यह बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देने लगा और उसने अपना गैंग बनाया। फिर अब पुलिस तीन तरफ से परेशान होने लगी। पहले तो दो गैंग थी, पठान गैंग और दाऊद गैंग। अब तीसरी गैंग आती है मनिया सुरवे की। यानी पुलिस को इतना नाक में दम हो गया था कि तीन गैंग को अब कैसे संभालें। मुंबई अंडरवर्ल्ड में तीन गैंगें हो गई, पहले तो दो थी। उसने भी पुलिस को अपने हिसाब से पुलिस ने हैंडल कर रखा था, फिर भी नहीं थी। फिर ये तीसरी गैंग और बीच में आ जाती है। सबसे पहले पुलिस पहले ध्यान हुआ कि मनिया सुरवे की तरफ। यानी मनिया सुरवे एक ऐसा चेहरा था उस वक्त जो उभरता हुआ, यानी क्राइम की दुनिया में एक नया चेहरा जो बहुत ही दहशतगर्द था। फिर मनिया सुरवे को मुंबई पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने ये सोचा कि मनिया सुरवे को ठिकाने लगाना है और इस टीम को नीड किया था। यानी एक टीम बनती है, मनिया सुरवे को एनकाउंटर के लिए एक टीम बनती है और इस टीम को लीड करने वाले का नाम था इसाक बागवान, यानी एक पुलिस ऑफिसर था क्राइम ब्रांच का। अधिकारी ने वहाँ मिलके एक टीम बनाने के बाद मनिया सुरवे को लोगों को धीरे धीरे एक एक को पकड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सबकी गिरफ्तारियाँ होती है, लेकिन मनिया सुरवे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यहाँ कोई उसका सुराग मिलता है, बीच में मुंबई छोड़कर भी भाग जाता है और फिर वापस आ जाता है। मनिया सुरवे अलग अलग जगहों पर रहने लगता है। जिस भी जगह का पता चलता पुलिस वालों को वह जगह छोड़ देता, जहाँ भी उसका आदमी पकड़ा जाता और वो उस जगह को छोड़ देता। और इतना खतरनाक था कि किसी पर हमला करने से नहीं डरता था और पुलिस भी बड़ी एहतियात से उसका पीछा कर रही थी, कहीं ऐसा गैंगस्टर है कहीं पलटवार ना कर दे, ये भी पुलिस को डर था। मनिया सुरवे का अभी तक कोई पता नहीं था। अब दाऊद के भाई की मौत को 1 साल बीत गए और बीच में एक तारीख आती है 11 जनवरी 1982, यानी 11 जनवरी 1982। अब यहाँ पुलिस वाले इनडायरेक्ट रूप से दाऊद को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उस वक्त पुलिस वालों से अच्छी दोस्ती थी। ये बताया जाता है, किसी मैंने इन्वेस्टिगेशन वीडियोज़ वगैरह से मैंने खंगाला है। मनिया सुरवे को जो पुलिस की नाक में दम था वो ख़त्म हो सके, यानी मनिया सुरवे का पुलिस को भी डर था कि उसको जल्द से जल्द ढेर किया जाए और यह मनिया सुरवे को ख़त्म करना चाहते थे पुलिस वाला। और दाऊद है, ये भी मनिया सुरवे को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि इसने दाऊद के बड़े भाई साबिर कासकर की हत्या की थी। अब पुलिस को सपोर्ट चाहिए था, वो था दाऊद का। 11 जनवरी 1982 यानी 11 जनवरी 1982 को दाऊद के ही एक गुर्गे ने पुलिस को सूचना दी। बात आ गई 11 जनवरी की, जब आगे वीडियो में हम पता करेंगे कि मनिया सुरवे आज तकरीबन 1:30 बजे दोपहर में, यानी दोपहर के 1:30 बजे में वडाला एरिया में अम्बेडकर कॉलेज के एक जंक्शन के पास आने वाला है, वो भी टैक्सी से। और यहाँ पे उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि एक ब्यूटी पार्लर में है और ये उसे पिक करके ले जाना चाहता है और मुंबई छोड़कर बाहर जाने वाला है। और खबर सुनकर पूरी टीम वहाँ पर अपनी पोजीशन ले लेती है। यानी ये एक दाऊद का गुर्गा था, इसने बोला था कि मनिया सुरवे वहाँ पे ब्यूटी पार्लर पे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके कहीं मुंबई से बाहर जाने वाला है। तभी इसाक बागवान वहाँ के नीड करने वाले एक टीम को थे और इन्होंने तुरंत सादी वर्दी में पोजीशन लेते हैं वहाँ पे। और ठीक 1:30 बजे के आसपास मनिया सुरवे आता है और टैक्सी से उतरता है और मनिया सुरवे भी सादी वर्दी में देख के पुलिस वालों को समझ जाता है कि ये पूरी की पूरी टीम मेरे लिए ही आई हुई है, यह पूरी टीम उसी के लिए आई है। इसे ऐसा देख के मनिया सुरवे अपनी राइट हैंड से रिवॉल्वर निकालता है, यानी बंदूक निकालता है। निकालने से पहले लेकिन ऑफिसर इसाक बागवान और उनके एक साथी मनिया सुरवे पे गोली दाग देते हैं। 5 गोली उसके सीने पर मारी जाती है, एक गोली उसके गर्दन पे लगी थी और वह गिर जाता है, तब वह जिंदा था। फिर पुलिस की एक वैन में डाला जाता है और गाड़ी को सवाई हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दी जाती है, जो वहाँ से लगभग 10 से 12 मिनट का रास्ता बताया जाता है। यानी जो सवाई हॉस्पिटल का वडाला कॉलेज, जो अम्बेडकर कॉलेज था, वहाँ से सवाई हॉस्पिटल का लगभग 10 से 12 मिनट का रास्ता है और ट्रैफिक हो तो 15 मिनट। लेकिन गाड़ी को गोल गोल घुमाया जाता है, 30 मिनट तक हॉस्पिटल गाड़ी नहीं पहुँचती है। यानी लगभग आधा घंटा के तकरीबन गाड़ी हॉस्पिटल नहीं पहुंचती है, बल्कि गाड़ी को जानबूझकर सड़क पर ही चलाई जाती है, क्योंकि पुलिस को मनिया सुरवे को जिंदा हॉस्पिटल में नहीं ले जाना था,
क्योंकि अगर वहाँ पे ज़िंदा उसको ले जाते तो ट्रीटमेंट, यानी पुलिस की, डॉक्टर की भी ये कर्तव्य था कि अगर कोई बचता है हॉस्पिटल के अंदर तो उसको काफ़ी हद तक बचाया जा सके। लेकिन पुलिस को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि उसने नाक में दम कर रखा था पुलिस के, मुंबई पुलिस के अंडरवर्ल्ड में उसका नाम था। और वही हुआ, मनिया सुरभि की मौत होती है। मौत होते ही गाड़ी को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। तो इस एनकाउंटर की खबर अगले दिन अखबार में छपती है और इसका फ़ायदा दाऊद इब्राहिम को हुआ, क्योंकि मनिया सुरभि उसके लिए सिरदर्द बना हुआ था। दाऊद इब्राहिम को भी डर था कि कहीं ये पलटवार ना कर दे, मुझे भी खतरा है, ऐसे करके। और अलग अलग जगहों से बातें भी आई कि इस एनकाउंटर में दाऊद ने भी पुलिस वालों को मदद की थी, पुलिस वालों के लिए मदद हेल्प की थी, ये बातें आती हैं। और जिसने खबर दी थी वह भी क्या था, दाऊद का आदमी था, यानी दाऊद का जो गुर्गा था जिसने मनिया के अम्बेडकर कॉलेज के आसपास में आने की सूचना दी थी, वह दाऊद इब्राहिम का ही आदमी था। तो दोस्तों, ये थी मुंबई के पहले एनकाउंटर की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे